हेलो जी, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे इटली में एडमिशन्स के प्रोसेस के बारे में। मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी पीएचडी में अगर आपने स्कॉलरशिप्स हासिल करनी है इटली में रहते हुए तो उसमें मैंने एक काफ़ी डिटेल्ड वीडियो थी लेकिन वो सिर्फ पीएचडी के बारे में थी और मैंने उसमें कहा था कि मैं आपको आगे कुछ प्रोसेस बताने जा रहा हूँ जो इटली का प्रोसेस होगा। एक्चुअली इस वीडियो को स्टार्ट करने का मकसद ये है कि यहाँ पे आपको सिर्फ प्रोसेस समझाया जाए कि इटली का प्रोसेस क्या है, किस तरीके से वहाँ एडमिशन होता है और किस तरह से आपको स्कॉलरशिप मिलती है। बहुत सारे लोग जो है ना उनका माइंडसेट कुछ और होता है, वो कुछ और सोचते रहते हैं लेकिन एक्चुअली उसमें फैक्ट्स क्या हैं वो नहीं बताए जाते। तो इसमें मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आपने वीडियो एंड तक देखनी है क्योंकि सारा प्रोसेस समझाने वाला हूँ। आपके सारे क्वेश्चन्स के आंसर शायद इस वीडियो में होंगे और अगर नहीं समझ आएगा तो मुझे कमेंट भी कर सकते हैं और साथ ही साथ आप मुझे इंस्टा पे डीएम भी कर सकते हैं। देखिए ये कोई ऐसी वीडियो नहीं है जिसमें मैं आपको कोई स्पेसिफिक स्कॉलरशिप के बारे में या किसी स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी के बारे में बताने जा रहा हूँ। इसमें सिर्फ प्रोसेस बताया जाएगा कि प्रोसेस क्या है, किस तरीके से आप अपना इटली का प्रोसेस करेंगे और इसमें किन-किन चीज़ों को आपको फॉलो करना पड़ेगा। मेरी आगे जो वीडियोज़ आएँगी वो इस चीज़ पे होंगी कि किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन है, किस जगह पे स्कॉलरशिप है और ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन आज की वीडियो सिर्फ प्रोसेस के बारे में है, तो पहले इसके प्रोसेस को अच्छे तरीके से समझें, फिर आप लोग अप्लाई करना शुरू करें और शायद आप इस वीडियो के बाद आपको किसी और वीडियो की ज़रूरत भी ना पड़े क्योंकि आप खुद सर्च करेंगे। अगर आप में इतनी एबिलिटी है, तो आप खुद सर्च करके उन चीज़ों को फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ बहुत सारे लोगों का ये माइंडसेट है, ये कॉन्सेप्ट है इटली के बारे में कि इटली जो है वो आपको स्कॉलरशिप दे देता है और आप वहाँ चले जाते हैं और इसके लिए आपको किसी एडमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ, अगर स्कॉलरशिप मिलती है तो उसके बाद एडमिशन होता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है? अगर आप किसी स्कॉलरशिप के बारे में मतलब जानते हैं और आप उसमें अप्लाई कर देते हैं और अप्लाई करने के बाद आपको स्कॉलरशिप के लिए आप एलिजिबल थे, आप सिलेक्ट हो जाते हैं, तो आपसे ये पूछा जाता है कि आपका किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ है। उस टाइम पे जाके हमारे साथ धोखा हो जाता है और हम लोग कहते हैं कि हमने तो किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई नहीं किया था, हमारे पास किसी भी यूनिवर्सिटी का एडमिशन लेटर नहीं है या कोई प्रूफ नहीं है हमारे पास कि हमारा किसी किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ है, तो वहाँ पे जाके एक्चुअली मसला क्रिएट होता है। इट्टी का गौर से ये बात सुनी आपने कि इट्टी का प्रोसेस जो है, उसमें जब स्कॉलरशिप आपको मिलती है, स्कॉलरशिप का प्रोसेस अलग से होता है और एडमिशन का प्रोसेस अलग से होता है। अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेते हैं, आपका एडमिशन हो जाता है और उसका प्रोसेस मैंने थोड़ा-सा डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में, लेकिन मैं आपको फिर बता देता हूँ कि एडमिशन जब आपका हो गया, आपने उसमें एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो सबमिट करनी होती है। उसको कोई और नाम भी दिया जा सकता है, वहाँ पे टैक्स का फॉर्म भी देते हैं, इस तरह से कोई भी नाम देके और वो आपसे तकरीबन 150 यूरोज़ तक जो है ना वो आपसे फ़ीस ले ली जाती है। अब ये आपने पे करने के बाद अपनी एनरोलमेंट करवा ली, एनरोलमेंट फ़ी भी कहते हैं उसे। आपने एनरोलमेंट करवा ली, आप उस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट बन गए। अब आती है बात कि आपने जो है ना स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है। अच्छा अभी जो है वो स्कॉलरशिप का रीजनल स्कॉलरशिप्स जो होती हैं उनका टाइम स्टार्ट नहीं हुआ। अब वो तकरीबन अगस्त, सितंबर वगैरह में इनका स्टार्ट होता है। लेकिन उससे पहले एडमिशन्स जो है मोस्टली यूनिवर्सिटी के अंदर स्टार्ट हो गए हुए हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में शायद वो क्लोज़ भी हो गए हों लेकिन बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में अभी एडमिशन्स हो रहे हैं और आगे होने भी वाले हैं। तो मैं अभी से ये क्योंकि पीक टाइम है आपका इस पे अप्लाई करने का, तो अभी से इनकी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना शुरू कर दें। मैं कुछ यूनिवर्सिटीज़ की डिटेल्स अपकमिंग वीडियोज़ में बताने वाला हूँ कि जहाँ-जहाँ एडमिशन्स ओपन है और उनका प्रोसेस क्या होगा, मैं आपके सामने करके भी दिखाऊँगा। अब बात ये आती है कि रीजनल स्कॉलरशिप्स क्या होती हैं और एडमिशन तो आप लोग ले लेंगे, एडमिशन तो आपने ले लिया, देन आपके पास स्कॉलरशिप का अप्लाई करने का प्रोसेस होगा। तो रीजनल और यूनिवर्सिटी बेस्ड स्कॉलरशिप्स होती हैं आपके पास, ठीक है? यूनिवर्सिटी बेस्ड बहुत कम चलती हैं। उसमें वैसे भी क्योंकि इट्टी की फीस इतनी ज़्यादा नहीं होती है, तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसमें तो ऐसा ही होता है। तो उसमें यूनिवर्सिटी बेस्ड स्कॉलरशिप इतने मैटर नहीं करती, लेकिन वहाँ पे ज़्यादा जो मेन खर्चे हैं वो यही होता है कि आपका रहना, खाना-पीना ये सारी चीज़ें होती हैं। तो आपको अकोमोडेशन दी जाती है रीजनल स्कॉलरशिप्स में और इसके अलावा जो है आपको मंथली स्टाइपेंड दी जाती है और वो काफ़ी अच्छी खासी अमाउंट होती है 6000 टू 7000 यूरोज़ तक होती है। 6500 टू 7000 जो है ना यूरोज़ ये इतने जो है ना वो आपको दिए जाते हैं और ये काफ़ी बड़ी अमाउंट होती है अगर आपने अपने एक्सपेंसेस देखने हैं वहाँ पे तो ये आप इसमें कवर कर लेते होते हैं। अच्छा अब रीजनल स्कॉलरशिप होती क्या है पहले ये समझ लें। इटली के अंदर या बाकी कुछ कुछ कंट्रीज़ हैं, उनमें रीजनल स्कॉलरशिप के नाम से एक स्कॉलरशिप इंट्रोड्यूस करवाई जाती है। इसमें ये होता है कि आप जिस रीजन में रहते हैं, इटली के जिस रीजन में आप अकोमोडेशन है या आपकी यूनिवर्सिटी है, तो उस रीजन में रहते हुए आपको उस रीजन की स्कॉलरशिप दी जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप मिलान में रहते हैं और मिलान में जितनी भी उसके रीजन में जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ आएँगी, उनके लिए स्कॉलरशिप रीजनल स्कॉलरशिप होगी उस रीजन की। इसी तरह अगर आप रोम में रहते हैं, तो आपकी रोम के अंदर-अंदर रहते हुए स्कॉलरशिप होगी। अब पहले आपको एडमिशन सिक्योर करना है, अपने आप को एनरोल करवाना है, ठीक है? उसके बाद दूसरा प्रोसेस आ जाता है, वो आता है स्कॉलरशिप का और स्कॉलरशिप्स मोस्टली पाकिस्तानीज़ को मिल जाती होती हैं। पाकिस्तानीज़ जो है ना वो इसमें लो सीजीपीए पे भी और विदाउट आइल्स भी ये इस स्कॉलरशिप को वो गेन कर लेते होते हैं, उसके लिए वो एलिजिबल होते हैं और ये मतलब इतने ज़्यादा नहीं तो लेकिन उसमें सबसे पहली चीज़ ये आती है कि आपको एडमिशन सिक्योर करना है, मैं बार-बार बता रहा हूँ। तो अभी एडमिशन्स पे अप्लाई करना शुरू कर दें।
एडमिशंस मतलब डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में जो भी आपकी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो डिज़ायर्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं या जहाँ पे आपका जो फ़ील्ड है, उसमें कोर्स करवाया जा रहा है, तो आप उसमें अप्लाई करना शुरू कर दें, ठीक है? अब मैंने आपको बता दिया कि रीजनल स्कॉलरशिप और यूनिवर्सिटी बेस का तो आपको पता ही है कि यूनिवर्सिटी की तरफ से जो स्कॉलरशिप दी जाती है, उसको हम लोग यूनिवर्सिटी बेस्ड स्कॉलरशिप का कहते हैं, ठीक है? अच्छा, अब इसमें जो सबसे पॉपुलर स्कॉलरशिप्स आती हैं, वो उसमें डीएसयू मिलान स्कॉलरशिप आ जाती है, उसके बाद जो है ना वो ये मिलान के रीजन में आती है, यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान की तरफ से होती है और क्योंकि रीजनल है, इसको हम यूनिवर्सिटी की तरफ से नहीं कह सकते, ठीक है? ये रीजनल है, गवर्नमेंट की तरफ से स्कॉलरशिप होती है। इसी तरह एरास्मस मेंटर स्कॉलरशिप बहुत पॉपुलर स्कॉलरशिप है और लास्ट 2 ईयर्स से आई थिंक लास्ट ईयर से या लास्ट 2 ईयर्स से पाकिस्तानी जो है ना इसमें टॉप में होते हैं, यानी कि टॉप सिलेक्शन जो होती है उसमें सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी होते हैं, तकरीबन 195 या 200 प्लस जो है ना वो इसमें पाकिस्तानी सिलेक्ट होते हैं। तो ये जो है ना एरास्मस मेंटर स्कॉलरशिप होती है। उसके बाद मिलानो की यूनिवर्सिटी ऑफ मिलानो बिकोका इसकी भी अपनी एक स्कॉलरशिप होती है। उस पे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। मेरा 2 दफ़ा इसमें एडमिशन हुआ था लेकिन मेरे पास डिग्री नहीं थी जिसकी वज़ह से इश्यू हुआ और वो जो है ना मैं इंटरव्यू वग़ैरह हुआ था। बहुत स्मूथली सब कुछ चलता है। कोई इसमें बड़ा टेस्ट नहीं होता है, टेस्ट होता है, इंटरव्यू होता है। लेकिन आई थिंक वहाँ पे क्राइटेरिया बहुत मतलब सख्त नहीं होता जिसकी वज़ह से आपको सेलेक्ट कर लिया जाता है। लेकिन कुछ ना कुछ आपकी तैयारी होनी चाहिए। ये नहीं कि मुँह उठा के बस इंटरव्यू दे देना है। उसमें ये होगा कि आपकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए। आप कम से कम ये बता सकें कि आपने क्या पढ़ा हुआ है। आपने बीएस किया हुआ है, तो बीएस में क्या पढ़ा हुआ है या इससे पहले जो आपने पढ़ा हुआ है, जो आपकी फ़ील्ड से रिलेटेड होगा, तो आपसे क्वेश्चन्स किए जाएँगे, ठीक है? तो उसमें मेरा फर्स्ट टाइम में जो आया था, वो मेरा सेकंड में था लिस्ट में मेरा नाम और सेकंड टाइम जो मैंने एडमिशन में अप्लाई किया था, तो मेरा थर्ड या फोर्थ नंबर पे था। तो इस तरह से जो है ना वो इसमें होता है। तो तमाम यूनिवर्सिटी जो है ना वो तमाम तर प्रोग्राम्स के लिए एडमिशन ऑफर ऑफर कर रही हैं। हर तरह का प्रोग्राम इसमें मौजूद है, किसी भी फ़ील्ड से रिलेटेड है, आपकी फ़ील्ड कोई भी है, आपने इसमें अप्लाई करना है। और अगर मैं आपको एक लास्ट चीज़ बता दूँ कि अगर आपने यूरोप में फुली फंडेड स्कॉलरशिप फ्री में पढ़ना है ना, फुली फंडेड स्कॉलरशिप के साथ, तो आप इटली में अप्लाई करना शुरू कर दें, ठीक है? बाकी कंट्रीज़ के प्रोसेस बहुत मुश्किल होते हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, उसमें जो है ना वो आपको कुछ चीज़ें समझ नहीं आती, लेकिन इसमें बहुत सारे पहले पाकिस्तानी जा चुके हैं और ज़्यादा जा रहे हैं और इसमें सिलेक्शन भी होती है पाकिस्तानियों की। दूसरे कंट्रीज़ में बात करूँ जैसे जो है ना जर्मनी की बात करूँ, फ्रांस की बात करूँ या फ़िनलैंड की बात करूँ, तो यहाँ पे प्रोसेस थोड़ा-सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है जिसकी वज़ह से पाकिस्तानियों को समझ नहीं आती। ये आप अपने ही तौर पे कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास कुछ सोर्सेज़ हैं जो इसका प्रोसेस भी करते होते हैं। लेकिन वो उसमें उनकी फ़ीस होती है, एक बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ फ़ीस अगर हम लोग बाकी कंट्रीज़ की निस्बत देखें तो वो बहुत कम फ़ीस लेते हैं और वो वहाँ के स्टूडेंट्स हैं और उनका क्योंकि एक्सपीरियंस हो गया हुआ है तो वो आपको सारा प्रोसेस करके भी देते हैं। तो मैं उस पे आपको कॉन्टैक्ट भी करवा सकता हूँ, लेकिन मेरी उसमें कोई भी मतलब नहीं होगी ज़िम्मेदारी, वो आपके उनके साथ ही होगा। लेकिन ये है कि वो ट्रस्टेड बंदे हैं, आप उनके साथ कॉन्टैक्ट करके करवा सकते हैं, किसी को चाहिए होगा तो मुझे इंस्टा पे डीएम कर सकते हैं। तो मैं आपको उनके साथ कॉन्टैक्ट करवा दूँगा। बाकी आप जानें, अगर आपको अच्छा लगे, आपका मर्ज़ी हो तो आप उनसे प्रोसेस करवा सकते हैं। तो ऐसी भी ऑफ़र्स करवाई जाती हैं कि जो प्रोसेस आप करके देंगे, आपने कुछ नहीं करना है। आपने सिर्फ़ अपने डॉक्यूमेंट्स और अपनी रिक्वायरमेंट्स वग़ैरह उनको देनी है जो भी वो रिक्वायर करेंगे। तो उसके बाद आपका प्रोसेस करके और आपको इवन इंटरव्यू तक जो है ना आपकी हेल्प करके और आपको वहाँ से निकाल के और इटली पहुँचाएँगे। तो इस तरह से भी होता है। अच्छा, ये कोई इल्लीगल तरीका नहीं होता, सारा लीगल ही प्रोसेस होता है, लेकिन आप प्रोसेस नहीं कर रहे होते, ये कोई और कर रहा होता है। तो तमाम तर यूनिवर्सिटीज़, हर तरह की यूनिवर्सिटीज़ हैं, हर तरह के प्रोग्राम्स वहाँ पे अवेलेबल हैं। एडमिशन्स पे अप्लाई करना शुरू कर दें, एडमिशन हो जाएगा, उसके बाद स्कॉलरशिप पे अप्लाई करना है। स्कॉलरशिप पे अप्लाई करने के बाद आपने जब सेलेक्ट हो जाना है तो फिर आपको स्कॉलरशिप के बाद आपका वीज़ा मिलेगा और आप वहाँ पे चले जाएँगे। अच्छा, इसमें बहुत सारी बातें हैं जो शायद मेरे ज़हन में नहीं आई हों या मैंने नहीं बताई हों, तो मैं अपकमिंग वीडियोज़ के अंदर आपको साथ-साथ बताता रहूँगा, अपडेट करता रहूँगा। तो अगली वीडियोज़ भी आपने देखनी है, लेकिन उसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। वीडियो को लाइक कर देना अगर अच्छी लगी, उन लोगों तक पहुँचाना है जिनका इटली के बारे में कोई और कांसेप्ट है या उनको समझ नहीं है इटली के प्रोसेस की, तो उन तक ये लाज़मी पहुँचाएँ। कोई ये मत समझे कि सिर्फ़ स्कॉलरशिप पे अप्लाई करने से आप इटली चले जाएँगे, आपको एडमिशन भी सिक्योर करना है किसी यूनिवर्सिटी के अंदर। अच्छा, कुछ स्कॉलरशिप्स होती हैं जो आफ्टर द सिलेक्शन वो आपको एडमिशन ऑफर कर देती हैं, लेकिन आपने रिस्क नहीं लेना, ऐसा बहुत कम होता है। तो आपने अभी एडमिशन्स के लिए अप्लाई करना शुरू कर देना है। नेक्स्ट वीडियोज़ आने वाली हैं एडमिशन्स पे, एडमिशन्स किन-किन यूनिवर्सिटीज़ में ओपन हैं और किस-किस तरह की स्कॉलरशिप्स अभी ओपन हैं। तो आप अगली वीडियोज़ का इंतज़ार करें, उसके लिए चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, उतनी देर के लिए सी या।